हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट से है और टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। ये भी ऑन डिमांड वीडियो है, किसी बच्चे का मैसेज था तो मैंने वीडियो तो तैयार कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे लिए जो रहती है वो यही है कि आप अगर अपना कोई भी किसी भी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9896380559 और उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फ़ाइल ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपकी फ़ाइल की डेटा की लिमिट मैं नहीं जानता, दैट हाउ मच यू हैव डिस्कस्ड और हाउ मच यू हैव रिटन इन योर फाइल, and your file is the first important tool in your hand that is going to make your file or make your presentation much better in front of the external or internal examiner। तो आपके जो एग्जामिनर हैं वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहले तो फाइल से ही पूछेंगे कि बताइए बच्चों यहाँ पर आप क्या इसके बारे में जानते हैं, आपने ये लिखा है तो क्यों लिखा है। तो बट एनीवे फिर भी जो मैंने मौर्यन एम्पायर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपने पास यहाँ आपके कुछ सामने भी हैं, कुछ मैं वैसे भी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को टिल लास्ट देखिएगा एंड 100% यू विल फाइंड कि आपको काफ़ी कुछ आता भी है या काफ़ी आपको समझ में आ गया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी? तो वो है 321 BCE में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो यूज किए गए हैं हिस्टोरियंस के द्वारा टू रिकंस्ट्रक्ट द मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये सबसे पहले जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर क्या होती है, कुछ मूर्तियाँ वगैरह उनको मिली होंगी, बर्तन वगैरह मिले होंगे, कुछ ऐसा सामान लिखा हुआ मिला हुआ है, सच कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। इसके अलावा कुछ मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और अनदर सोर्सेज इज दैट ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से भी हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। अब जैसे उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन थे? तो हम कहेंगे कौटिल्य या चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका आंसर जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है और वो है अशोका। यानी जो राजा अशोका के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब किया था, गुदवाया था अपनी प्रजा के लिए, ऑफिशियल्स के लिए। किसके ऊपर? स्टोन सरफेसिस के ऊपर, पत्थरों के ऊपर या नेचुरल रॉक्स के ऊपर, एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स के ऊपर, और या फिर जो बड़े अच्छे अच्छे जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब किया हुआ था, लिखवाया हुआ था। कारण ताकि हर कोई इन्हें पढ़े। और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें क्या कुछ था। तो वो एक्चुअल में चाहते थे कि लोग समझें धमा क्या होता है, DHAMMA। अब देखो DHA वो एक्चुअल में लोगों को चाहते थे, अपनी जनता को, अपने ऑफिशियल्स को चाहते थे कि वो लोग ये सब जान पाए दमा क्या होता है। तो दमा जो है उसमें आता है कुछ मोरल वैल्यूज थी, जैसे इंक्लूड करती हैं ये रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, एक तो बड़ों की आप रिस्पेक्ट करें, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास और ब्राह्मणास के लिए दयालु रहें, एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, जो अपनी वर्ल्डली लाइफ को त्याग देते हैं, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, जो नौकर होते हैं, छोटे मोटे लोग होते हैं, घर के काम करने वाले दास होते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन। जैसे आपका अपना कोई धर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दूसरे धर्म की जो है बुराई करें, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक दमा में बातें कही गई थी जो राजा अशोक चाहते थे कि उनकी जनता इन सब बातों के बारे में जाने। हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, उस टाइम कितने पॉलिटिकल सेंटर्स थे इस एम्पायर में? अगर देखें तो यहाँ पर कहेंगे जो कैपिटल, सबसे बड़ी बात क्या है, जो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र, एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स एक तो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड इवन सुवर्णगिरी। ये सब के सब इनका आपको रेफरेंस कहाँ मिलेगा? जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं ये उस टाइम इनके मेन सेंटर थे, काफ़ी बड़े। जो इसके अलावा आप सुवर्णगिरी के बारे में क्या जानते हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो लिटरली अगर इसका मतलब देखें वो होता है द गोल्डन माउंटेन। ये पॉसिबली इंपॉर्टेंट है फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका।
अगर आप गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका को टैप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको गोल्ड की जो है माइंस मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा मेगास्थनीज जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में, यानी उन्होंने जो अपनी बुक है उसका नाम वैसे तो मैं बता देता हूँ इंडिका है, लेकिन उसमें क्या कुछ मेंशन किया है उन्होंने वैसे मेंशन किया है कमिटीज़ के बारे में, 6 सब कमिटीज़ के बारे में, और किस पर्पज़ के लिए, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें मिलिट्री एक्टिविटी को। अब वो अगर आपसे 6 कमिटीज़ पूछी जा सकती हैं कि बताइए वो 6 कमिटीज़ का काम क्या था, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाली कमेटी का काम क्या था, नेवी को लुक आफ्टर करना, उसको देखना। सेकंड का है मैनेज करना ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को। तीसरे का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, जो पैदल चलने वाले सैनिक हैं उनका ध्यान रखना। फोर्थ का काम है हॉर्सेस, घोड़ों का देखना। फिफ्थ का काम है चैरियोट्स, यानी जो रथ का देखना। और 6 का काम है एलिफेंट्स, यानी हाथी की जो सेना है, जो हाथी जहाँ यूज़ होते थे उनका ध्यान रखना। तो ये 6 कमिटीज़ इन सब कामों को देखती थी। और इवन जो एक्टिविटीज़ हैं सेकंड सब कमेटी की, दे वर रादर वेरीड, वो डिफरेंट थी। कैसे, जैसे अरेंजिंग द बुलॉक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, उनका काम होता था कि बुलॉक कार्ट जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन में आ गया जैसे उनके बारे में, तो उनको तैयार करना ताकि इधर उधर से सामान पहुंचवाना, या फिर गुड्स फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, और जानवरों के लिए चारा हो गया। एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, और इसके अलावा इनका काम होता था और भी लोगों को अपॉइंट करना, आर्टिजन्स को अपॉइंट करना, ताकि वो सोल्जर्स का ध्यान रखें। हाउ डिड अशोका ट्राई टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, जैसे उन्होंने अपनी इतनी बड़ी एम्पायर जो है अशोका ने भी देखें कैसे उसको होल्ड करने की कोशिश की होगी। तो देखो उन्होंने सबसे बड़ा तो दमा का अपना वो हथियार था, उनका जो प्रिंसिपल है उसके क्या थे, एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब देखो ऐसा नहीं उन्होंने अब धमा में कुछ गलत बात बताई है, सब कॉमन सी बातें हैं। इवन आप भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर कोई करने की कोशिश करेगा, अच्छी बातें हैं वो। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर ये कोई लोग फॉलो करते हैं, वुड इंश्योर वेल बीइंग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, उनका काम है इस दुनिया में लोगों का ध्यान रखना आने वाले टाइम में। वैसे तो वो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनका माइंड तो यही सोचता था। अब अशोका ने किनको अपॉइंट किया था, जो उनके धमा का प्रचार करते थे, तो उनको बोलते हैं धमा महामाता, दमा महामाता कहेंगे। दे वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा। उनका मेन मोटिव क्या था, अशोका के इन जो बातों को लोगों तक पहुंचाना। तो उनको जो स्पेशल ऑफिसर्स है उनका नाम है दमा महामाता। मेगास्थनीज कौन है, ये एम्बेसडर थे, यानी राजदूत थे सेल्यूकस के, और इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो मैं बता ही चुका हूँ, इंडिका है। अगर ये पूछा जाता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस, तो ये लिखी गई हैं प्राकृत, अरेमेइक एंड ग्रीक लैंग्वेजेस के अंदर। और प्रभावती गुप्ता के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रभावती गुप्ता के बारे में, तो ये एक्चुअल में है डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता II, और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी वकातकास फैमिली में इनकी शादी हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बिकॉज आई डोंट नो द लिमिट ऑफ योर फाइल या कंटेंट, तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपकी फाइल के अकॉर्डिंग डाटा तैयार करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो यू कैन शेयर योर फाइल ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9896380559, और इस नंबर पर आप मुझे अपनी फाइल भेजिए। और इवन नॉट ओनली दैट, किसी और तरह की आपका डाटा है और जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसका जो है मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द। सो कीप इन टच, और अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।